मुख्य विषय है हमारा रसोई कला। तो भारतीय रसोई कला की विशेषता ये है कि आयुर्वेद के जो भी नियम आज से 3000 साल पहले चरक संहिता में और 2400 साल पहले लिखे गए भाव प्रकाश ग्रंथ में और उससे समकालीन लिखे गए अष्टांग हृदय में जितने जितने पदार्थों के द्रव्य गुण मिलते हैं, माने कि कौन से पदार्थ के कौन से गुण हैं, वो सबको जान के हमारे ऋषि मुनियों ने एक परम, देखिए कोई भी विचार को टिकाना है तो दो तरीके से वो टिकेगा। एक तो थ्योरी के रूप में, माने कि सिद्धांत के रूप में ग्रंथों के अंदर, और दूसरा प्रयोग के रूप में जीवन शैली के अंदर। दो रीत से कोई भी विचार टिकता है। माने कि जैसे कि आपको राजीव भाई के बारे में जानना हो तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, उसकी कोई पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं, उनसे मिले हुए लोगों को व्याख्यान सुन सकते हैं। ये एक सैद्धांतिक प्रारूप हुआ, सैद्धांतिक स्वरूप हुआ राजीव भाई को समझने के लिए। और दूसरा एक हुआ कि उन्होंने जो जीवन शैली बताई थी वो जीवन शैली से जीने वाले लोग हैं, उनकी जीवन शैली आप खुद जाके देखें कि उन्होंने क्या क्या बदलाव अपने जीवन में लाए हैं। दो तरीके से किसी विचार को समझा जा सकता है। तो हमारा जो आयुर्वेद का ये कंसेप्ट वेदों जितना प्राचीन है, ये हमारा जो चिकित्सा शास्त्र है बहुत प्राचीन है। तो उसमें दो तरीके से हमारी भोजन पद्धति को व्यापक रूप में फैलाया गया। एक तो ग्रंथों के रूप में और दूसरा था व्यवहार में जीवन शैली के रूप में। तो जीवन शैली के रूप में ये बात इतनी दृढ़ हो गई कि जैसे कि आप कोई भी गांव में जाएंगे, कोई भी छोटे से कस्बे में भी जाएंगे, वो लोग दूध भी खाएंगे और प्याज भी खाते हैं, लेकिन वो दूध और प्याज साथ में नहीं खाते हैं कभी भी। उन्होंने आयुर्वेद का एक भी ग्रंथ नहीं पढ़ा। कोई कोई कस्बे में तो हम ऐसे जाते हैं कि आयुर्वेद किस बला का नाम है, वो तो बोलते हैं कि आयुर्वेद। अभी एक जगह पे हम गए थे तो उन्होंने बोला ये सुवर्ण प्राशन, वो कस्बा तो नहीं था, एक सिटी का ही कुछ विस्तार था। वो बहन जी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, तो मैंने सुवर्ण प्राशन की बात की और सुवर्ण प्राशन का पैम्फलेट दिया उनको, तो उन्होंने पढ़ा। उसने कहा ये मंत्र का क्या चक्कर है? तो मैंने कहा मंत्र का और चक्कर, उनकी भाषा शैली कुछ ऐसी होगी। तो मैंने फिर समझाया कि ये मंत्र का चक्कर नहीं होता, मंत्र गया तब से हम चक्कर में हैं। जब से ये मंत्र गए हैं ना तब से हम चक्कर में घूम रहे हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, वकीलों के चक्कर काटते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे विवाह में भी मंत्र है। विवाह में सप्तपदी के मंत्र यदि कोई भी लड़की सुन ले और उसी के अनुसार फॉलो करना है, ऐसा उसको कमिटमेंट लिया जाए, तो आधी लड़की तो मंडप से ही भाग जाए, क्योंकि उसमें लिखा है यथा लब्धेन संतुष्टा। जितना आप कमा के लाओगे मैं उसमें संतुष्ट रहूंगी। मैं कभी फरियाद नहीं करूंगी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पड़ोसी के घर ये आया मुझे ये चाहिए। कुटुंबम पालयिष्यामि या वृद्ध बालकादिकम, कुटुंबम पालयिष्यामि या वृद्ध बालकादिकम। आपके घर में आपके बड़े भाई का छोटा बच्चा या आपका खुद का छोटा भाई या आपके माता पिता कोई भी रहेंगे, उसकी सेवा करने का मैं वचन देती हूँ। ये कन्या वृते द्वितीय के, ये दूसरे कदम पे कन्या उसको प्रतिज्ञा देती है। उसी तरह 7 प्रतिज्ञा पुरुष भी लेता है, हाँ, केवल महिलाओं की नहीं है। वो 7 प्रतिज्ञा वो भी लेता है कि यदि आधी रोटी हुई तो मैं उसमें से आधा तुम्हें दूंगा, बाद में मैं खाऊंगा। ये गृहस्थ का कर्तव्य है कि पहले अपनी पत्नी को खिलाए, बाद में खुद खाए। तो ये इस प्रकार का कमिटमेंट दोनों पक्ष में आसपास होती है। तो मंत्र, विवाह में मंत्र है, जन्म में मंत्र है, औषधि देते वक्त मंत्र है, औषधि जमीन से उठाते वक्त मंत्र है, मरणोत्तर मंत्र है, माने कि अंत्येष्टि में मंत्र है, घर में नए घर में रहने जाते हैं तो वास्तु के मंत्र है, भूमि शुद्धि के मंत्र है। तो हर जगह पे मंत्र है। ये मंत्र गया है तभी तो हम ये चक्करों में पड़े हैं सभी। तो उनको पता भी नहीं है आयुर्वेद क्या है, फिर भी वो विरुद्ध आहार नहीं करते हैं। फिर भी वो विरुद्ध आहार नहीं करते, क्योंकि हम बोलते हैं कि आपको किसने बताया कि प्याज और दूध साथ में नहीं खाना है? तो उसने कहा कि सालों से हमारे पुरखे नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा कि होता क्या है यदि खा लिया? तो देखिए उनका लॉजिकल जवाब। मैंने कहा होता क्या है यदि खा लिया? तो पाप लगता है। तो उसने कहा नहीं, पाप बाप नहीं, मेरे दादा ऐसा बोलते थे कि कोढ़ निकलता है, माने कि वो सफेद दाग होते हैं ना, उसको कोढ़ बोलते हैं। तो मैंने कहा किसी को निकला हुआ वो आपने देखा है? तो उसने कहा कि ऐसा जहर के थोड़ी परीक्षा होती है, गुजराती में कहवाय जहर ना पारखा ना हो। मैं इसको दूं, यहाँ रखूं एक बोतल और बोलूंगी मुझे डाउट है इसमें जहर है या नहीं, कोई टेस्ट करके देखो ना जरा, कोई आएगा? नहीं आएगा। तो अनपढ़, जिसको हम अनपढ़ बोलते हैं, अनपढ़
गांव के सामान्य लोगों को पता है कि जहर की परीक्षा नहीं की जाती है। वो कोई बोलता है कि जहर है तो बोल हाँ होगा होगा, नहीं हमें तो थोड़ी टेस्ट करके देखना है। तो मैंने कहा कि आपने कभी ऐसा देखा है कि दूध और प्याज साथ में खाते और कोढ़ निकला हो, फिर भी आपने कैसे मान लिया? हम तो बाल की खाल निकालने वाले हैं। हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम अपने आप को पढ़े लिखे समझ रहे हैं और हम कितनी मूर्खता कर रहे हैं, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो कितने आइडियल तरीके से हमारे आयुर्वेद को फॉलो करते हैं आज की तारीख में भी। तो फिर उन्होंने जो भी विरुद्ध आहार था, जैसे कि फ्रूट और दूध भी वो लोग साथ में नहीं खाते हैं। तो हमने पूछा कि फ्रूट और दूध साथ में क्यों नहीं खाते हैं? तो उसने कहा कि नहीं खाते हैं, सदियों से नहीं खाते हैं, सालों से नहीं खाते हैं। मैंने कहा ठीक है, और हम चीकू का शेक बनाएंगे। चीकू का तो ठीक है, मैंगो का शेक बनाएंगे। अब तो वो आइसक्रीम में भी फ्लेवर निकलने लगे सभी तरह के फ्रूट की। फिर तरबूज और दूध भी मिला के देख लेंगे। सब वैज्ञानिक है ना हम तो, और सबके पहले प्रयोग अपने शरीर पे करेंगे। भिंडी का आइसक्रीम भी निकला, अभी एक जगह मैंने सुना था। मिर्ची का आइसक्रीम भी निकाला है। ये लोग क्या नहीं निकालेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ये सब प्रयोग करके हम देखते हैं। एक तरफ किसी भी शादी की दावत में जाते हैं, एक तरफ होती है पंजाबी सब्जियां, उसमें लहसुन प्याज होता ही होता है, लगभग होता ही है, और दूसरी तरफ होता है मिल्क शेक। यहाँ खाया और 10 मिनट बाद आपने मिल्क शेक पिया। 18 प्रकार के विरुद्ध आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो बच्चे को और खास करके हम अपने परिवार में से तो विरुद्ध आहार को निकाले ही निकाले। जैसे कि दूध और फल कभी मिक्स करके ना खाए। दूध के साथ एक ही फल खा सकते हैं, शाखा पक्व आम्र, वो हमारे हाथ में आता नहीं है। शाखा पक्व मानी कि शाखा में ही पक के टूटा हो और गिरा हो। शाखा पक्व, हम कार्बाइड में पकी हुई आम खाते हैं। तो एक भी फ्रूट घी और दूध का मैचिंग नहीं होता है। लहसुन का और दूध का मैचिंग नहीं है, दूध का और दही का मैचिंग नहीं है। तो जिनका मैचिंग नहीं है उनका मैचिंग हम क्यों करने जाते हैं? फिर गर्म पानी में हनी डालना नहीं है। आज बहुत वजन कम करने के नाम पे ये नुस्खा चला था, अभी जीवंत है या चला गया पता नहीं है। नुस्खे आते हैं और बोलते हैं ना कि बारिश के मौसम में जैसे जंतु हो जाते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे नुस्खे आते हैं, कुछ समय तक जिंदा रहते हैं, फिर परिणाम नहीं दे पाते तो मर जाते हैं। तो एक नुस्खा बहुत निकला था कि गर्म पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच शहद डालना है, गरम गरम पानी में मिक्स करना है, नींबू का रस निचोड़ना है, और वो सुबह पी लिया। फिर आप रबड़ी खाओ, पेड़ा खाओ, दूध पाक खाओ, कुछ भी खाओ, वजन कम हो जाएगा। तो वजन कम करने वालों को तो ये बहुत अच्छा लगा कि जो भी खाओ खाने की छूट है, और केवल ये पानी पी लो हनी का, आराम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। तो एक तो शुद्ध हनी नहीं होता है, खंड की चाशनी वाला तो हनी होता है। और शुद्ध हनी भी हुआ तो आयुर्वेद में बताया गया कि हनी को गर्म नहीं करना है, और किसी गरम चीज में उसको डालना भी नहीं है। तो विरुद्ध हो गया। हनी और घी दोनों समान मात्रा में लिए तो विष हो गए। असमान मात्रा में घी और मध का सेवन करना है, दोनों लेने हैं, दोनों साथ भी ले सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच मध हनी लिया और 1 चम्मच घी लिया, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं करना है। ये मात्रा विरुद्ध के दृष्टांत में आता है। फिर आता है विधि विरुद्ध। 18 प्रकार के विरोध बताए हैं, उसमें एक बताया है विधि विरुद्ध। जैसे कि खड़े खड़े भोजन करना बहुत अच्छा भोजन है, एकदम सात्विक है, शुद्ध है, गव्य से ही बना है, शुद्ध। खड़े खड़े भोजन किया बैल की तरह तो वो पचने में बहुत तकलीफ होगी, बैठ के ही भोजन करना है, तो ये विधि विरुद्ध हुआ। फिर भोजन करते समय टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है, भोजन चबा चबा के शांति से भोजन में ही मन रख के भोजन करना है। यदि आप मोबाइल देखते देखते या टीवी देखते देखते भोजन करते हैं तो ये विधि विरुद्ध का दृष्टांत हुआ। फिर आया सात्म्य विरुद्ध। हर एक की कोष्ठ अलग अलग होते हैं, हर एक की पाचन शक्ति अलग अलग होती है, हर एक के शरीर की अग्नि अलग अलग होती है। तो किसी का अनुकरण करके हमें हमारी भोजन की क्वांटिटी निर्धारित नहीं करनी है, क्वालिटी करें। जैसे कि वीरेंद्र भैया है, वो गाय का भादवे का घी खा रहे हैं तो हम भी भादवे का घी खाए, कोई बात नहीं, लेकिन वो 4 चम्मच 5 चम्मच पचा सकते हैं, खाने दो। हम यदि शुरू ही कर रहे हैं तो घी जैसे शुद्ध सात्विक पदार्थ भी कम क्वांटिटी से शुरू करें, अपनी पाचन शक्ति का अनुमान पहले लगाए,
कि हम कितना पचा सकते हैं, क्योंकि हम जितना खाते हैं उनके आधार पे हमारा शरीर का पोषण नहीं होता है। हम कितना पचाते हैं उसके आधार पे हमारे शरीर का पोषण होता है, विकास होता है। तो किसी का देख के हम अपने ऊपर वो प्रयोग न करें कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर ले। वो 1-2 लीटर दूध पचा लेता है तो हम भी पचा लेंगे। तो ऐसे ही भ्रम में मत रहिए अपने शरीर का पहले। इसीलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में भी बताया गया, व्यवहार में भी ऐसा बार बार बोला गया कि शरीर अपनी कमी खुद मांगेगा। जो शरीर में कम है ना वो खुद मांगेगा कि मुझे ये चाहिए। जैसे कि शरीर में नमक कम हुआ ना तो आपने सही नमक वाला खाना भी खाया ना, आपको फीका लगेगा और आप बोलेंगे इसमें थोड़ा नमक डाल दो, नमक कम है। तो वो दूसरा व्यक्ति है वो टेस्ट करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं बराबर है नमक। पति पत्नियों में अक्सर ये होता है और दोनों अपने मत में कभी कभी अड़ भी जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाभी जी में नमक की संतुलन है, आप में थोड़ा कम हो गया है, इसीलिए आप अपने भोजन में सेंधा नमक ऊपर से डाल सकते हैं थोड़ा। वो नमक समुद्री नमक कच्चा नहीं खाना है, लेकिन सेंधा नमक थोड़ा ऊपर से ऐड करके खा सकते हैं। तो किसी में नमक कम होगा तो उसकी आपूर्ति के लिए उसका शरीर ज्यादा मांगेगा। तो बोलते हैं कि शरीर मांगे वो देना है। तो हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं, तो सत्र खत्म होने के बाद बोलते हैं कि हमारा शरीर तो पिज्जा खाने को मांगता है। तो मैंने कहा ये शरीर की नहीं मन की मांग हुई। हम शरीर और मन को अलग करके देखें, शरीर और मन को थोड़ा अलग करके देखें। शरीर और मन को अलग करके देखेंगे तभी हम मन और आत्मा को भी अलग करके देख पाएंगे। तो शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि हम सबको एक ही मानते हैं, लेकिन सब सूक्ष्म सूक्ष्म में अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। जैसे कि सिंपल सा उदाहरण दूं तो आप किसी प्रसंग में गए हैं, किसी की शादी में गए हैं और आपने समझ लीजिए 25-30 हजार वाली साड़ी पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर। ब्यूटी पार्लर से सीधा आप वो प्रसंग में गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। शायद कोई सिने तारिका भी आ जाए, फिल्म एक्ट्रेस भी आ जाए तो आपके सामने फीकी लग जाए, ऐसे सुंदर आप दिख रहे हैं। सभी फोटोग्राफर आपके ऊपर ही मंडरा रहे हैं कि वाह बहुत अच्छा लुक आ रहा है। सभी आपके मेकअप की प्रशंसा किए जा रहे हैं, सभी आपकी साड़ी की प्रशंसा किए जा रहे हैं। आपको बहुत अंदर से अच्छा फील हो रहा है और इसी आनंद के साथ, इसी अप्रिशिएशन को लेकर, इसी प्रशंसा को लेकर आप जब घर पे आते हैं और घर पे 10-15 मिनट ऐसे ही बैठते हैं, सबसे पहला काम आप कौन सा करते हैं? साड़ी निकालने का और गाउन या कोई भी हल्का फुल्का कपड़ा पहन देने का। आपको अच्छा ही लगता है, सब इसकी प्रशंसा ही करते हैं तो आप पहन के रखिए ना। रात को भी वही पहन के सो जाइए ना, वही मेकअप क्यों उतारने की झंझट करे, पहन के लगाया हुआ रहने दो। गहने भी बड़े बड़े हैवी पहन के रख लो। शरीर ना बोल रहा है, हमारा शरीर विद्रोह कर रहा है कि कब इससे छूटे, और मन चाह रहा है, मन चाह रहा है क्योंकि यदि यह शरीर में ये धारण किया होगा तो प्रशंसा मिलेगी। इसीलिए मन को वो प्रशंसा की भूख है, इसीलिए वो अपनी सजावट धजावट सब चाहता है। तो इसीलिए मन को ये पसंद है और शरीर जल्दी से जल्दी वो बाह्य आडंबर से मुक्त होना चाहता है। इसीलिए घर पे जाके हम हाथ मुंह धोएंगे, फ्रेश होंगे, वो भारी भरकम कपड़े उतारेंगे, भारी भारी गहने उतार के रख देंगे, सोफे में ऐसे बैठेंगे कि छूटे अब ये सब झंझट से। तो शरीर रिलैक्स होना चाहता है। देखिए शरीर की मांग और मन की मांग में अंतर समझाने के लिए मैंने एक व्यवहारिक दृष्टांत दिया। कोई यदि ऐसे हैवी कपड़े में सोना पसंद करता है, ऐसे हैवी गहनों के साथ सो जाना भी पसंद करता है, तो मैं उसको नमन करती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि उनका शरीर और मन के बीच में कोई भी संघर्ष नहीं हो रहा है। मुझे तो बहुत होता है शरीर और मन के साथ संघर्ष, क्योंकि मैं कभी कभार ही ऐसी सजावट धजावट करती हूँ जब प्रसंगों में जाना होता है कभी कभार। तो मुझे तो बहुत अनकंफर्ट फील होता है कि जल्दी से ये उतार के फेंक दो, रख दो भी नहीं, फेंक दो, ऐसा मन करता है। तो ये हमारा शरीर और मन की अलग अलग मांग होती है। तो कभी कभी कोई खा रहा है, कोई फिल्म देखने जा रहा है, कोई खराब चीज की भी तारीफ कर रहा है, तो हमारा मन वहां जाता है। लेकिन हमारा शरीर ना बोल रहा है कि नहीं ये देखो समझ के खाना, ये अंदर से आवाज आती है, इसलिए डकार आती है। हम जब खा लेते हैं तृप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में ये बताया गया कि स्वस्थ रहने के लिए नियम कौन सा है? पहला, स्वस्थ रहने के लिए पहला नियम कौन सा है? भूख लगे तब खाओ और भर पेट ना खाओ। भर पेट कभी भी नहीं खाना है। इसीलिए जो भर पेट खाते हैं उसमें प्रमाद नाम का तामसी गुण विकसित होता है।
प्रमाद जिसको बोलते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो प्रमाण सर भोजन लेना है, प्रमाण सर भोजन लिया तभी प्रमाण से नींद आएगी, वरना हम स्वाद के अधीन हो गए, ओवर खा लिया, ज्यादा खा लिया तो हमें पचन में बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए राजीव भाई जी भी प्रवचन में बोलते हैं और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी लिखा है कि पेट के 4 भाग की कल्पना करनी है। 2 भाग केवल सॉलिड पदार्थ से भरने हैं, 1 भाग है वो लिक्विड से, मानी कि दाल से, छाछ से, सूप से या पानी से भरना है, और 1 भाग वायु के आवागमन के लिए रिक्त मानी कि खाली रखना है। तो भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, हमारी परीक्षा इसमें है कि हम अपनी जीभ के ऊपर काबू रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। इसीलिए जो ऋषि मुनियों ने ये बताया कि जिह्वा के ऊपर कंट्रोल रखो, जिह्वा लोल्य जिसको बोलते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक विकास में बहुत ही बाधक है। खाने का चटका, जिसको सीधी सिंपल भाषा में बोले तो खाने का चटका, हम टेस्टी से टेस्टी खाएंगे लेकिन चटका रखे बिना कि ये तो बहुत दिनों से नहीं खाया, बहुत मन कर रहा है, ऐसा जिह्वा लोलिया नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो ऋषि मुनियों ने इतना बताया कि जीभ का चटका नहीं रखना चाहिए, वही ऋषि मुनियों ने भाव प्रकाश नामक ग्रंथ है, उसमें सभी व्यंजनों की रेसिपी बताई है। उड़द के पापड़ कैसे बनाने हैं, जलेबी कैसे बनानी है, दूध पाक कैसे बनाना है, श्रीखंड कैसे बनाना है, मैसूर कैसे बनाना है, मोहनथाल कैसे बनाना है, लगभग 100 से ज्यादा व्यंजनों की रेसिपी उसमें है। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ है उसमें, और ऑथेंटिक सभी, जैसे जलेबी कैसे बनानी है तो मैदा घर पे कैसे बनाना है, क्योंकि जलेबी में मेन पदार्थ होता है मैदा, और हम सब मैदे के तो विरोधी हैं, होना ही चाहिए। आज का बाजार के मैदे के हम भी विरोधी हैं, तो घर पे मैदा कैसे बनाएंगे उसकी पद्धति भाव प्रकाश में है। क्योंकि जलेबी की रेसिपी हमारी है प्राचीन, जलेबी कोई पिज्जा की तरह विदेश से नहीं आई है, तो जलेबी यहाँ की है और जलेबी मैदे से ही बनेगी। तो मैदा कैसे बनाया जाता था, रिफाइंड फ्लोर जिसको आज की भाषा में बोलते हैं, रिफाइंड फ्लोर माने कि बहुत ही महीन आटा, वो घर पे कैसे बनाया जाए उसकी विधि बताई गई है आयुर्वेद के भाव प्रकाश ग्रंथ में। तो उसने इतने स्वादिष्ट व्यंजनों की विधि भी बताई और बाकी जाके ये भी कहा कि जीभ का चटका नहीं रखना है। तो ये अस्वाद का व्रत कब आएगा, तो अभी बोला जब हम शरीर को भूलेंगे तभी हम अध्यात्म की ओर जा पाएंगे। तो उसी तरह शरीर की हमारी आवश्यकता है, जो हम शरीर को देते हैं वो आवश्यकता समझ के देना है कि इसको देना पड़ रहा है, आवश्यकता पूर्ति करनी पड़ रही है। तो बच्चों को बचपन से ही सब खाने की आदत होनी चाहिए, माने कि जो भी पौष्टिक सब्जी साग घर पे बनता है वो खाने की आदत डालनी चाहिए बचपन से ही, वरना बालक को क्या ये सब्जी पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ऐसी बहुत ही लाइक डिसलाइक्स हो जाते हैं। और दूसरा, एक नियम पे हमेशा अड़े रहे, पहली बात। और इसके कारण मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, कहीं भी इस प्रकार के आहार जहाँ भी बनते हो कि जो आरोग्य के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो, तो किसी का भी घर हो हाथ जोड़ के बोल दीजिए हम ये ग्रहण नहीं करेंगे। हम आपके प्रसंग में जरूर आएंगे लेकिन आपके ये प्रसाद नहीं लेंगे। आप यदि प्रसाद देना चाहते हो तो हम कुछ और व्यवस्था देखेंगे, वरना हम घर से भोजन लेके आएंगे या फिर घर जाके करेंगे। तो ऐसे हम बहुत हमारे रिश्तेदारों में जाते हैं और किसी को भी बुरा नहीं लगता है, ये मेरा अनुभव बोल रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक के यहाँ खा लिया और दूसरे के यहाँ नहीं खाया तो बुरा लगेगा, एक के यहाँ गए दूसरे के यहाँ नहीं गए तो बुरा लगेगा। लेकिन हम सबको ऐसा बोले, जहाँ अविधिवत कोई भी भोजन प्रक्रिया होती है या अशुद्ध प्रकार से बनती है, तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, तो नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं है, कहीं भी खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। और ऐसे होगा तभी धीरे धीरे जागृति आएगी और लोग हैं धीरे धीरे शुद्ध पदार्थ की ओर जाएंगे। हम उनके स्वास्थ्य के लिए भी उनसे ये मशवरा करें कि आप भी शुद्ध भोजन पद्धति अपनाएं, क्योंकि हम विवाह जैसे प्रसंगों में लाखों रुपए का खर्च करते हैं। हाँ, करते हैं या नहीं करते हैं? विवाह जैसे प्रसंगों में हम लाखों रुपए का खर्च करते हैं, फिर भी न तो हम शुद्ध भोजन पाते हैं न शुद्ध भारतीय शैली से विवाह होता है। अभी कल हमारी भैया से बात चल रही थी
तो इन्होंने भी एक प्रसंग बताया और मुझे भी एक प्रसंग स्मरण में आ गया, तब मैं बताना भूल गई, अभी आपके साथ वो बताना चाहूंगी कि एक विवाह में हम गए थे। वहाँ आधुनिक पद्धति का सब माहौल था और विवाह के 3 फेरे लग गए, 4 फेरे लगते हैं, तो 3 फेरे लग गए और पुरोहित ने कहा कि फोटो की इतनी झंझट चल रही थी फोटो खींचने की और सब भी मोबाइल से भी वीडियो निकाल रहे थे, तो 3 फेरे ले लिए और बताया कि विधि संपन्न हो गई। पुरोहित भी भूल गए, कन्या भी भूल गई, दूल्हा भी भूल गया और हमारा तो ध्यान था, लेकिन हमने सोचा कि बोलेंगे, देखते हैं क्या होता है। तब हमारे बोलने से पहले ही दूल्हे की दादी ने बोला कि 3 ही फेरे लगे हैं, चौथा तो नहीं लगा है अभी। तो पुरोहित ने तो पहले तो स्वीकार करने से ही ना बोल दिया, उसको भी दूसरे विवाह में जाने की झंझट थी। तो उसने बोला कि जल्दी थी, तो उसने कहा कि नहीं माँ जी हो गया। उसने कहा कि नहीं मेरा आंख अभी अच्छी है और मैं पास में ही बैठी हूँ, 3 ही हुए हैं। तो फिर हमारे जैसे 2-5 लोगों का ओपिनियन लिया गया कि आप शांति से फेरे देख रहे थे, क्योंकि देखता भी कोई नहीं है, सब अपनी अपनी धुन में, अपनी अपनी फोटो सेशन में या अपने अपने सब प्रवृत्तियों में लगे हुए होते हैं। तो हमने भी कहा कि हाँ 3 ही हुए हैं। बाद में जाके चौथा फेरा लगा और सगाई में रिंग सेरेमनी करना या फिर केक काटना, ये हम सब अडॉप्ट तो कर रहे हैं और अपना भी साथ में चालू रख रहे हैं, तो धीरे धीरे वो हावी हो जाएगा, अपना धीरे धीरे निकल जाएगा। क्योंकि पुरोहित को भी बोल देते हैं जल्दी खत्म करना, हाँ, जैसे कि ये कोई एक अग्रीमेंट चल रहा है, जैसे कि ये कोई ऐसा ही चल रहा है। तो मूल बात है कि हम चाहे कितना भी व्यय करते हैं अपने धन का, फिर भी हम संस्कार के रूप में तो पाते ही नहीं है विवाह को, या फिर संस्कार के रूप में तो हम भोजन कर ही नहीं रहे हैं। और देखिए भोजन का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे मनो मस्तिष्क के ऊपर। इसके उदाहरण न केवल भारत में पाए गए हैं, विदेशों में उसके बहुत उदाहरण विदेशी कथाओं में भी मिलते हैं। कि एक बार एक स्त्री ने कोई अपराध किया तो उसको जेल में डाला गया। वो स्त्री का 1 साल का बच्चा था। उसने बहुत ही मर्सी अपील माने की दया की अर्जी ऊपर छोड़ी, जो भी अथॉरिटी होती है उनके पास, लेकिन उसकी दया की अर्जी मंजूर नहीं हुई और वो अपराधिनी स्त्री को देहांत दंड की सजा मिली। तो वो देहांत दंड की सजा को भी 15 दिन शेष थे, तभी वो स्त्री इतनी टेंशन में रहती थी कि मेरा 1 साल का बच्चा है, उसका पिता भी नहीं, अब कौन उसको पालेगा, कौन उसको बड़ा करेगा। आवेश में आके मुझसे अपराध तो हो गया, लेकिन मेरे ऊपर ये दया नहीं रखते, मुझे कम से कम 5-10 साल की सजा दे देते तो मैं भविष्य में अपने बच्चे से भी मिल पाती या उसके साथ रह पाती। तो वो 15 दिन शेष थे उसकी सजा को। तब उसी जेल में 2-5 अधिकारी आए और उसी समय जेल का जो रसोईया कुक था वो बीमार हो गया। तो वो जेल के अधिकारियों की रसोई बनने का दायित्व वो महिला को सौंपा गया। उसने रसोई बनाई, वो सभी पदार्थ थे वो तो शुद्ध ही आएंगे। उसके ऊपर 2 हथियारबंद सिपाहियों को रखा गया था जब वो खाना बना रही थी तब, क्योंकि वो कुछ मिला ना दे। और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वादिष्ट भोजन पकाया। फिर भी वो भोजन खाने से सभी अधिकारियों को फूड पॉइजनिंग हो गया, माने कि दस्त हो गए, वॉमिट होने लगी। फिर वो जो पदार्थ बचा था उसको लेबोरेटरी में ले जाया गया, तो उसमें कुछ नहीं आया पॉइजन जैसा या जिससे कुछ इन्फेक्शन फैले ऐसा। तो उस महिला को बुलाया गया तो उसने कहा कि मैं मन ही मन में आपको गालियां दे रही थी, आपके लिए बुरा भला सोच रही थी, तो बस यही होगा कदाचित कारण। तो देखिए कि हम जो पदार्थ बाहर का खाते हैं, कोई भी पदार्थ, या फिर जो भी लोग खाते हैं, हम तो नहीं खाते, लेकिन जो भी लोग खाते हैं उनके मनो मस्तिष्क के ऊपर पदार्थ की अशुद्धि के साथ ये भाव की अशुद्धि की भी कितनी असर पड़ती होगी। तो भोजन की शुद्धि न केवल भोजन में पड़ने हुए पदार्थ से निश्चित होती है, वो बनाने वाले का भाव भी बहुत मैटर करता है। इसीलिए हमारे यहाँ माता भोजन बनाए। इवन यहाँ तक बताया गया महाभारत में कि पतिव्रता स्त्री के लक्षण कौन कौन से हैं। 6 लक्षण बताए गए। कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, क्षमा धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, षड्गुण्य मेतान पतिव्रता नाम। माने कि वो मंत्री की तरह हर एक कार्य में अपने पति को सलाह देगी, कार्य में पति को पत्नी सलाह देगी। और
नीति शास्त्र बोलते हैं कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री में 4 गुना ज्यादा बुद्धि होती है, 4 गुना ज्यादा। कार्य शक्ति, सहन शक्ति 6 गुना ज्यादा होती है, 6 गुना ज्यादा। और आज भी हम बड़ी बड़ी कंपनी में पूछते हैं कि आपकी महिला एम्प्लॉइज हैं और पुरुष एम्प्लॉइज है, उसमें अंतर क्या है, आप महिलाओं को क्यों प्राधान्य देते हैं? तो बोलते हैं कि महिलाएं बहुत ही सिंसियरली काम करती है, बहुत सन्निष्ठता से महिलाएं काम करती हैं, घर का संभालते संभालते भी। तो शास्त्रों में बताया गया कि 4 गुना बुद्धि होती है, तो वो पुरुष को सलाह देने की अधिकारी है और पुरुष उसकी सलाह मांगे। तो कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी, मंत्री की तरह सलाह देने वाली स्त्री दासी की तरह काम भी करेगी। पति के घर का छोटे से छोटा काम करने में न उसको संकोच होगा, न उसको झिझक होगी, न उसको कोई शर्मिंदगी या लघुता की अनुभूति होगी, क्योंकि मेरे पति का घर है, मैं क्यों ना करूं, मेरे पति की सेवा मैं क्यों ना करूं। तो कर्णेषु दासी भोज्येषु माता। देखिए, पत्नी भोजन बनाएगी, फिर भी भोजन बनाते वक्त और भोजन परोसते वक्त उसमें मातृभाव होना चाहिए। हमारे ग्रंथों में कितनी सूक्ष्मता से ये बात को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया कि यदि एक पत्नी रसोई बनाती है और एक माता रसोई बनाती है, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? तो उसमें बताया गया कि पत्नी जब रसोई बनाती है या परोसती है तब उसमें काम भावना होती है, क्योंकि पति और पत्नी का संबंध मुख्यतया काम भाव पेटिका है, तो उसका काम भाव बढ़ाएगा वो अन्न। और माता में वात्सल्य भाव होता है, तो पत्नी भी यदि भोजन बनाती है तो वो मातृभाव से बनाए, ताकि पुरुष के अंदर भी एक सात्विक वात्सल्य भाव का निर्मित हो। तो माँ की तरह प्रेम से वो भोजन बनाए। भोज्येषु माता शयनेषु रंभा आदि आदि जो पतिव्रता स्त्री के जो गुण हैं उसमें भोज्येषु माता माने कि माँ के हाथ का शुद्ध सात्विक भोजन करना एक हर एक व्यक्ति का अधिकार है। और स्त्री के लिए एक अंतिम बात करके आज का ये समाप्त करेंगे कि शास्त्रों में बताया गया कि अग्निभीताश्च नार्या रणभीताश्च बाहुजा वृत्तिभीताश्च विप्रा नवे यान्ति परांगते, कि परम गति को ये 3 लोग प्राप्त नहीं कर सकते। उसमें पहला है जो स्त्री रसोई बनाने से डरती हैं। रसोई बनाने से उसको कंटाला आता है, उसको बोर्डम फील होता है, रसोई बनाने का काम उसको अच्छा नहीं लगता है, रसोई बनाने का काम माने एकदम तुच्छ काम है, एकदम कनिष्ठ काम है, एकदम मजदूरी जैसा काम है, एकदम हल्का काम है, ऐसा जिस स्त्री को लगता है वो कभी भी अध्यात्म में भी उच्च गति को प्राप्त नहीं कर सकती। रणभीताश्च बाहुजा माने कि जो क्षत्रिय हैं वो रण से डर जाए, रणभूमि से डर जाए, उसको भी अच्छी गति प्राप्त नहीं होती है। और वृत्तिभीताश्च विप्रा, जो वृत्ति से विप्र है, जो गुण से ब्राह्मण हुआ है, गुण से सद्गुणों से अपने आर्यत्व से ब्राह्मण हुआ है, वो अपनी जीविका की चिंता में ही पूरा दिन लगा रहता है, तो उसको भी परम गति की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान ने हमें कुछ विशेष गुण देके भेजा है, महिलाओं को कुछ विशेष गुण दिए हैं। वो विशेष गुण इसीलिए दिए हैं कि हम अपनी सेवा से, हम अपने समर्पण से, हम अपने सद्गुणों से हम हमारी आने वाली नई पीढ़ी को एक तैयार करें। और खास करके जो बालिकाओं की माताएं हैं वो तो हमारे पास जो भी हमें मिला है वो हमें उसको देकर ही जाना है। 5 अच्छी संस्कार की बातें, 5 अच्छी शिक्षण की बातें, 5 पाक कला के सम्मिलित बातें, 5-10 बातें घर की अर्थव्यवस्था की बातें, वो सभी हम उसको सिखा के जाए, ताकि वो 2 परिवारों का नाम उज्जवल करे, 2 परिवारों का नाम रोशन करे और अपनी सुसंस्कारों से उसकी भी आने वाली जो पीढ़ी है उसमें यही संस्कारों का सिंचन करे। आप सब लोगों ने शांति से वक्तव्य को सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। नमस्ते।